जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारा जो है मैथ फाउंडेशन बैच 1 है, इस सीरीज को देख रहे होगे। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, रिवाइज कर रहे होगे, अच्छे से नोट्स भी बना रहे होगे। तो और ये जो क्लास है आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो भी मैथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आता है, उन सभी के लिए ये सीरीज जो है काफी जो है उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आज इसकी हम आगे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि बता रहे हैं कि अभी हम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, नंबर को जान रहे थे कि नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में दोस्तों हमने प्राइम नंबर पढ़ा था थोड़ा बहुत, आज उसी चीज को मैं आगे कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा। जैसे आज प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर खत्म होते हैं सारे, उसके बाद मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं, ठीक है ना, उन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे आपके सामने। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी इसको अटेम्प्ट करोगे। तो बिना कुछ लेट किए अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने हम आगे वाले क्लास को। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब तक आप प्लीज इसको वीडियो को शेयर कर दो सभी को। तो जिन बच्चों ने देखा नहीं है उनसे बोले एक बार देखिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हो और इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूरी मैथ में कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, वो भी फ्री में चल रहा है आपको। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या, प्राइम नंबर। जल्दी से मुझे आप सभी लोग जो है बताइए प्राइम नंबर क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं प्राइम नंबर क्या होता है, जल्दी से बताइए प्राइम नंबर क्या होता है। तो कहोगे सर प्राइम नंबर क्या होता है जिसके केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं। अब एक ही बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन भी आपको इसी टॉपिक से बने हुए हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा कि थ्योरी से क्वेश्चन कैसे पेपर में आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो अभी जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। आप बोल सकते हो जो नंबर खुद से 1 से और खुद से, ठीक है, इट्स खुद से करता है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, प्राइम नंबर बोलेंगे। समझ में आया आपको। हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर के बारे में, जाना था। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। अब जानबूझ के मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ, क्यों, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि प्राइम और कंपोजिट को कोशिश करना इंग्लिश में टर्म याद कर लेना, ठीक है। चलो फिर भी परेशान मत हो, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है ना। पर आप क्या रखोगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर कैसे क्या होते हैं, सब डिटेल मैंने समझा दिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर हम कैसे निकालेंगे, प्राइम नंबर इनके बीच में कितने होंगे, ठीक है। तो उतना ही करेंगे जो पेपर के अंदर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट जो आखिरी अंक होता है, किसी नंबर का आखिरी अंक, अगर ध्यान देना, आखिरी अंक, लास्ट डिजिट क्या बोलते हैं इसको, आखिरी इकाई, ये हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। ये भी आपका एक सिलेबस का पार्ट है, इसको हम भी खत्म करेंगे। जैसे नंबर खत्म हो जाएगा फिर बाद में आपको यूनिट डिजिट ही पढ़ाऊंगा। तो किसी कोई नंबर लिखा हुआ, उसका जो आखिरी प्लेस होता है, उसका जो आखिरी प्लेस है, अगर वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है ना, तो याद रखना किसी भी नंबर का, यहां लिख दे रहा हूं मैं, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का जो है अगर आखिरी प्लेस ये होता है तो जानते हो क्या दोस्त, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे लिख के ऐसे क्रॉस मार देना, ठीक है ना। आप भी ऐसे नोट्स, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही नोट्स लिखिएगा, ऐसे लिख के क्रॉस मारिएगा कि अगर किसी नंबर के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो प्राइम नंबर नहीं होता, वो प्राइम नंबर नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने नंबर लिखा 7368, मैं आपसे पूछूं क्या है प्राइम नंबर है, तो इसके आखिरी में क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अभी प्राइम नंबर निकालते कैसे सीखेंगे, पहले अभी देखो कि प्राइम नंबर ये 100% नहीं होने वाला है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखना। अब दोस्तों एक काम कर सकते हो, अगर आप, जैसे मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, भाई आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं,
मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे ना डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हुआ है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, बहुत ज्यादा अगर आप बिजी भी हो, मैं बस खाली ये कह रहा हूं कि इसके स्टार्टिंग के जो है आप दो मतलब देख लेना, 1 या 2 दो इसकी वीडियो है तो प्लीज देख लेना, ठीक है। वो कि बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे हिंट दे दूंगा, पर अभी आप फ्री अगर होगे तो प्लीज आप 1 या 2 दे सकते हो, इस वीडियो को दे सकते हो। इसमें मैंने सिखाया था कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब डिवाइड होता है, तो इसके भाई आप 2 ही वीडियो खाली देख लेना, ठीक है। बाकी शायद मैंने इसके 3-4 पार्ट कराए हुए हैं, तो शायद 1 या 2 और शायद देखना, जिसमें क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन मत करना आप अभी, बस खाली इसमें कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है ना, बस खाली कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जिस दिन वीडियो मालूम मेरी अपलोड नहीं होगी उस दिन आप इस चीज को देख लेना, ठीक है। आप सुनना जरा ध्यान से। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, अगर मुझे बताना है 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे, तो दोस्तों आप आराम से लिख रहे थे गिनती और चेक कर रहे सर ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं 20 से लेके आप मुझे बताओ 20 से लेके 50 तक बताओ, फिर क्या करना पड़ेगा, आप गिनती लिखोगे भाई 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे गिनती लिखोगे, फिर चेक करोगे कौन सा प्राइम नंबर है कि कौन सा नहीं है। आप प्राइम नंबर फाइंड करने में जानते हो सबसे बड़ा अहम रोल होता है डिविजिबिलिटी रूल का। डिविजिबिलिटी रूल अगर थोड़ी आपको पता है तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं आपको डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है, फिर बाद में हम सीखते हैं। या फिर चलो मैं आपको एक बार सिखा देता हूं कि प्राइम नंबर हम निकालते कैसे उस पार्ट को, ठीक है, फिर बाद में थोड़ी देर में भी डिस्कस इसको कर लेंगे हम। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 10 के बीच में, तो आप देखो चेक कर रहे थे आपको 4 प्राइम नंबर मिल रहे थे, ठीक है, 4 संख्याएं मिल रही थी। तो देखो पीवाईक्यू में क्वेश्चन एक तो इस तरीके से आता है कि आपको कुछ नंबर दे देगा, बोलेगा बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है किसी 2 नंबर के बीच में बोलेगा बताओ इनके बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, कितनी आभाज्य संख्याएं होंगी। तो अगर हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ये पूछे कि बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसको हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। अगर मान लो पूछे कि 2 नंबर के बीच में बताओ कितने प्राइम नंबर है, उसको भी हम बता रहे हैं आपको। उसको बताने से पहले अच्छा एक चीज और सुन लेना भाई, अगर मैं आपसे पूछूं 11 से लेके 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो दोस्त 4 होंगे। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था, ठीक है ना, पिछली क्लास में बताया था। एक चीज होता है रिवीजन, रिवीजन बहुत जरूरी होता है, जो पढ़े उसको कई बार रिवाइज करो, ठीक है ना। तो 4 प्राइम नंबर होते हैं। अब दोस्त अगर बाई चांस अगर हमसे पूछे कि 20 से 70 या किसी से भी पूछे तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए मैं आपको एक चीज लिखाता हूं, वो लिखिएगा जरा ध्यान से। ट्रिक, एक ट्रिक लिखवाता हूं। ट्रिक क्या है, देखो एक नंबर में कोड याद करने को बोल रहा हूं, जैसे आप भी किसी का नंबर याद तो कर लेते हो, भूल नहीं पाते हो, ठीक है ना। जैसे किसी का नंबर याद तो कर लेते हो दोस्त, भूल तो नहीं पाते हो, वैसे मैं भी आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, इस प्राइम नंबर को याद कर लो, इसको भी कभी भूलना नहीं। देखो नंबर क्या है 44, ठीक है ना, 44, फिर क्या हमारे पास 22, 322, 321। सुन लो जरा, अगर अभी आप लिख रहे हो तो रुक जाना, पहले समझ लो, अभी मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए आपको। ये क्या है दोस्त, प्राइम नंबर का मोबाइल नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर का मोबाइल नंबर क्या है 44 22 322 321, 44 22 3 22 3 21। ये है क्या, सुनना जरा ध्यान से, 44 22 44 22 322 321। सुनना जरा दोस्त ध्यान से। अरे तब तक कम से कम इस नंबर को तो याद कर लो, तब तक इस नंबर को तो याद कर लो। क्या है दोस्त 44 22 322 321। आंख बंद करो याद करो, 44 22 322 321, 44 22 322 321, 44 22 322 321, ठीक है ना। कभी इसको भूलना नहीं, ठीक है ना, कभी इसको भूलना नहीं है आपको। अब ये है क्या, सुनना जरा ध्यान से, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या लिखना है ऐसे दोस्त, 1 से लेके 10, 11 से लेके 20,
ये कुछ चीजें लिखा है मैंने। क्या लिखा है? 4 के नीचे 1 से लेके 10, 4 के नीचे 1 11 से लेके 20, 2 के नीचे 21 से लेके 30, 2 के नीचे 31 से लेके 40, ऐसे करके कुछ लिखा होगा। अब दोस्तों अभी मैंने आपसे एक चीज बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो बिना सोचे आप बोल सकते हो सर 4, क्योंकि इसके ऊपर 4 भी लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं 11 से लेके 20 के बीच में, तो आप निकालोगे पक्का से कितना आएगा? 4 ही आएगा। पक्का से कितना आएगा दोस्त? 4 आएगा। मैं आपसे पूछूं 21 से लेके 30 के बीच में, पक्का से कितना आएगा हमारे पास? 2 आएगा। वो होगा क्या? अभी सीखेंगे, अभी बताता हूं, पहले तो ये याद कर लो ना आप। अगर हमारे पास 31 से लेके 40 में आए 2 आएंगे, 41 से 50 में 2 आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। 51 से लेके 60 में 2 आएंगे, 61 से लेके 70 में 2 आएंगे, 71 से लेके 80 में 3 आएंगे, और 81 से 90 के बीच में 2 आएंगे, और 91 से लेके 100 के बीच में कितने आएंगे? 1 आएंगे। आगे से कोई भी अगर आपको पूछे, ठीक है ना, पूछे बताओ 91 से लेके 100 के बीच में बताओ वो प्राइम नंबर कितने आएंगे, ठीक है। अभी वो क्या है, अभी वो नहीं बता रहे, ठीक है ना। अभी कोई पूछे बताओ कितने प्राइम नंबर आएंगे, आपने कोड याद किया 44 22 322 321, 91 लास्ट में आएगा, मतलब एक किसका होगा? एक ही प्राइम नंबर आएगा। ये बात समझ में आई? तो देखो, अगर आप एग्जाम दे जाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि किसी 2 नंबर के बीच में बताओ कितने प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है ना। अगर पेपर में आता है 21 से लेकर 30 के बीच में, तो अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आप लिख के कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछूं कि मुझे आप ये बताओ 40 से लेकर 80 के बीच में बताओ हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 40 टू 80, 40 टू 80, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पेपर में आए, ठीक है ना। थोड़ा इंतजार करिए, आपको सारे करवाऊंगा मैं क्वेश्चन। 40 से लेके 80 के बीच में बताओ कितने प्राइम नंबर आएंगे। 40 से 80 के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कितने प्राइम नंबर आए तो कैसे करोगे? अब ध्यान देना, इसका यूज करो। 40 हमें कहां दिख रहा है इस सीरीज में? 40 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 40 यहाँ पे दिख रहा है, गंदा नहीं कर रहा हूं मैं, बस सुन लेना, 40 यहाँ पे दिख रहा हूँ। और मुझे 80 कहां दिख रहा है? मुझे 80 यहाँ पे दिख रहा है। सभी को पता है सब जो भी नीचे नंबर लिखा है ना, ये सारे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर नहीं होते। हर एक को पता है प्राइम नंबर नहीं है, जो नंबर नीचे लिखा हो प्राइम नंबर नहीं है। अब मुझे चाहिए 40 से लेके 80 के बीच में। अब देखो 40 से 80 के बीच में आएंगे ना, तो देखो इस वाले सीरीज में आना पड़ेगा, यहाँ 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 तक आना पड़ेगा। अब अगर मैं 40 से 80 के बीच में जाऊंगा ना, तो मुझे इधर दिखेगा क्या? ऊपर क्या नंबर लिखा है? 3, तो यहाँ पे 3 को ऐसे ऐड करो, 3 लिख दो। फिर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और फिर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यहाँ तक जाना है आपको, यहाँ तक जाना है, और यहाँ तक जितने भी नंबर है ना सभी को ऐड कर दो। अगर मैंने सभी को ऐड करूं दोस्त, तो कितने आएंगे हमारे पास? ये 3 3 6 4 10। तो कोई भी पूछे आपसे कि मुझे आप ये बताओ कि 40 से लेके 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे, तो कितने प्राइम नंबर आएंगे हमारे पास? 10 आएंगे, ठीक है ना। मुझे मालूम आपके दिमाग में भी कुछ डाउट और है, सुनते रहना आप अभी खाली। 40 से 80 के बीच में प्राइम नंबर कितने आएंगे, इस तरीके से आप आराम से कर रहे जाओगे, ठीक है। ओके, समझ में शायद, मैं उम्मीद कर रहा हूं शायद समझ में आपको आ रहा होगा। कैसे किया एक बार फिर से सुन लो भाई। 40 से 80 के बीच में कैसे होगा? 40 से 80 कहां है? यहाँ है हमारे पास, ठीक है। 80 हमारे पास क्या है? यहाँ पे है। 40 तो प्राइम नंबर होता नहीं, तो आगे जाओगे आगे जाओगे आगे जाओगे, ऊपर एक नंबर दिख रहा है 3 2 2 3, यहाँ तो पूरे नंबर को ऐड कर दो, जो आएगा वही उतने ही प्राइम नंबर इसके होंगे, उतने ही दोस्त इसके प्राइम नंबर होंगे। चलो आगे बढ़ते जरा। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे बताओ 20 से लेके 50 तक बताओ, शुरू 20 से लेके 50 तक, 20 से लेके 50 तक बताओ कितने प्राइम नंबर होंगे। कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 20 कहां लिखा है? यहाँ लिखा है, 50 यहाँ लिखा है। 20 और 50 दोनों प्राइम नंबर होते नहीं है, लेकिन मुझे 20 के आगे जाना पड़ेगा। जैसे आगे जाएंगे ऊपर एक नंबर दिखेगा 2, फिर क्या दिखेगा 2, और फिर 3 दिखेगा, मतलब हमें क्या दिखा? 2 + 2 + 3। तो दोस्त कितना हो गया हमारे पास? ये 3 2 5 2 7। तो कितने प्राइम नंबर आएंगे? 7 प्राइम नंबर आएंगे। वो कौन से होंगे? इंतजार करो अभी, ठीक है ना।
पहले तो इस क्वेश्चन को क्लियर कर दो कि अगर आगे से इस टाइप से क्वेश्चन देखोगे, इस तरीके से दिमाग में सोचोगे और तुरंत लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो 20 से लेकर 70 के बीच में कितने आएंगे? 7 आएंगे। समझ में आया? अब बैठ के एग्जाम में गिनती मत लिखना 21, 22, 23 ऐसा नहीं करना। उतनी देर में फिर आप सोचोगे, चेक करोगे, हमें नहीं पता वो 7 प्राइम नंबर क्या है। चलो अभी हमें ये नहीं पता वो 7 प्राइम नंबर क्या है, पर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि 20 और 50 के बीच में पक्का से पक्का 7 ही प्राइम नंबर आएंगे। 20 और 50 के बीच में पक्का से पक्का कितने प्राइम नंबर आएंगे? 7 आएंगे। चलो दोस्त और करो, ध्यान देना। मतलब मैं आपसे बोलूं 30 से लेके 70 तक बताओ, 30 से 70 बताओ। कोई सर कोई दिक्कत? अब सोच लो पहले एक बार, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, देखिए 1 मिनट टाइम करो, कोई वीडियो पॉज नहीं करना, मैं खुद पॉज हो जा रहा हूं, ठीक है। आप खुद एक बार इसको करके बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर वीडियो रोक रोक के मैं करता हूं। आप सोचो जरा कि 30 से लेकर 70 के बीच में बताओ कितने प्राइम नंबर आएंगे। तो सर 30 यहाँ लिखा है, 70 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं जाऊंगा तो मुझे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो कितना होगा दोस्त? तो कितना होगा हमारे पास? ये 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा और 2 मिलेगा, तो कितना हो गया? 3 2 5 4 9, तो कितने प्राइम नंबर आएंगे दोस्त? 9 प्राइम नंबर आएंगे। कर लोगे? अब एक काम करो, होमवर्क लिखो आप तुरंत। और यार मैं चाहता हूं ना, अगर आप वीडियो देखते हो ना, तो अगर जो मैं काम दे रहा हूं, तो अगर हो सके तो आप कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है ना। पता तो चले कि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो अगर आप इस सीरीज को ना रिस्पॉन्स दोगे ना, तो अभी आपकी क्लास वीक में 3 दिन हो रही है। एक आपकी क्लास आपको मंडे को मिल रही है, ठीक है ना। मंडे के बाद हमारी क्लास वेडनेसडे को मिल रही है, फिर हमारी क्लास कहाँ पे मिल रही है आपको? फ्राइडे को मिल रही है, ठीक है ना। अगर आप रिस्पॉन्स करोगे, मैं इसको 4 दिन करूंगा, आप और रिस्पॉन्स करोगे फिर शायद आपको डेली मिलते रहे। तो बस ये है ना कि मैं अपना 100% दूं, आप कुछ रिस्पॉन्स ना करो, फिर क्या फायदा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप देखते हो तो प्लीज सपोर्ट भी करो। तो अगर अगर आप देख रहे हो इस चैनल को, ठीक है ना, मतलब यहाँ से इस सीरीज को फॉलो करोगे, अगर आप ईमानदारी से देख रहे हो, ठीक है, तो मैं जानूं कि अभी आपकी क्लास 3 दिन अल्टरनेट चल रही है, ठीक है। मंडे को हमारी क्लास हो रही है, वेडनेसडे को, और हमारी क्लास फ्राइडे को हो रही है, ठीक है। ये 3 दिन क्लास आपकी जा रही है। रिस्पॉन्स दोगे दोस्त तो मैं इसको सैटरडे संडे के दिन भी क्लास 1 रख दूंगा, ठीक है ना। और रिस्पॉन्स दोगे तो इसी क्लास को मैं फिर लाइव करा दूंगा। मतलब ये आपके सपोर्ट के ऊपर, अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तो जैसे अभी मैं इसको रिकॉर्डेड करवा रहा हूँ क्लास, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो जो मैं क्वेश्चन फॉर्म होता है ना, वो क्वेश्चन का एक टेस्ट की तरीके से मैं आपको वो लाइव करवाऊंगा, तो जिससे आप जुड़ सकते हो। लेकिन ये सब आपके सपोर्ट से होगा, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही समझ में आएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक से लेकर आप सुनना जरा ध्यान से दोस्त। अच्छा होमवर्क दे रहा था, सुन लो, होमवर्क लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। होमवर्क लिख लो अपना। होमवर्क क्या है सुनना जरा। पहला क्वेश्चन, 20 से लेके 80 तक बताओ कितने प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना। यहां लिख देना हाउ मेनी प्राइम नंबर, हाउ मेनी प्राइम नंबर। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन लिखो, 10 से लेके 90 तक। थर्ड क्वेश्चन लिखो, 30 से लेके 70 करवा दिया क्या? एक मिनट रुकिए जरा। हाँ एक मिनट रुकना जरा भाई। चलिए सॉरी, देखो 30 से लेकर मुझे निकालना है, तो आप एक काम कर सकते हो। 30 से अगर मैं आपसे पूछूं, देखो आप 30 से बोल दो कि इसको निकाल दो, आप जो है मैं लिख दूं 90 लिख दो, चलो ठीक है, इतना कर लो, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना समझ में आ जाएगा आपको, इतना समझ में आपको आ जाएगा। आगे आओ, आगे इस पे फिर आते हैं हम इस पे, और देखोगे दोस्त यहाँ पे फिर एक चीज समझ में आएगा आपको।
मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ 1 से लेके 30 तक बताओ। अभी हम नीचे वाले नंबर को ले लेते, अब हम ऊपर वाले नंबर को लेके चल रहे हैं। 1 से लेके 30 तक बताओ कितने प्राइम नंबर होंगे। 1 से लेके 30 तक बताओ कितने प्राइम नंबर हमारे पास होंगे, ठीक है ना। लो हट गया भाई। अब बताओ, तो जब भी ऊपर का दिया रहेगा तो ऊपर जहां से स्टार्ट किया रहेगा वहां के नंबर को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 से लेके 30 बोला ना दोस्त, यहाँ पे 1 है, 30 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 30 यहाँ पे। तो स्टार्ट करो। 1 से लोगे तो ऊपर नंबर क्या है 4 लिख दोगे, फिर क्या दोस्त 4 लिख दोगे, फिर क्या कितना है 2 लिख दोगे, और कितना हमारे पास पक्का से पक्का 10 प्राइम नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर 1 से लेके 30 तक बोलेगा तो अगर ऊपर वाले को बोलेगा तो ऊपर वाले नंबर को लेना है, अगर नीचे वाले को बोलेगा तो उसके आगे शिफ्ट हो जाना आपको, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 से लेके आप मुझे बताओ 40 तक कितने आएंगे। देखो यार यहाँ तक तो 10 हो गए थे हमारे पास, यहाँ तक 10 हो गए थे, 2 और ऐड करो कितना होगा हमारे पास 10 + 2 तो कितना होगा हमारे पास 12। समझ में आया? और सुनो जरा, अगर और सुनते हैं हम जरा, अगर मैं आपसे बात ये करूं कि आप मुझे बताओ 31 से लेके आप मुझे बताओ 70 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे। 31 से लेके बताओ 70 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे। 31 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, और 70 हमारा यहाँ पे। 31 यहाँ पे, 70 यहाँ पे है, तो ऐड करोगे 31 ऊपर स्टार्ट करोगे 2 + 3 कितना होगा 5 होगा, +2 7 होगा, +2 कितना होगा हमारे पास 9 होगा। तो कितने प्राइम नंबर आएंगे हमारे पास 9 प्राइम नंबर आए। तो अभी हमने पढ़ा कि सर एक बार ऊपर वाला हो गया, एक बार नीचे का कर दिया, एक बार ऊपर का। बीच का मान लो कैसे निकाले, अगर कोई नंबर बीच का दिया तो कैसे करोगे आप। होमवर्क दे दें आपको, पहले होमवर्क लिख लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। होमवर्क नंबर 2, होमवर्क 2 पहला, तो पहला था होमवर्क नंबर 2। 1 से लेके आप बताओ 70 तक। सेकंड 21 से लेके ये वही क्वेश्चन है, समझ गए ना। हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 70, ठीक है ना। 1 to 21 मान लो आपको निकालना क्या कितना 50 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन मान लो हमारे पास क्या देते हैं 41 से आप निकालो जरा दोस्त 90 तक। 2 चीज पढ़ाया, दोनों पे मैंने आपको काम दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछे कि आप मुझे बताओ 15 से मुझे बताओ चलो 50 तक, 15 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 15 to 20, 15 to 20 के बीच में बताओ कितने प्राइम नंबर होंगे 15 से लेके 50 तक। तो मेरे हिसाब से इसको आप कैसे कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हैं। पर आप ऐसे सोच लो कि 15 लिखा है ना, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। जैसे 15 लिखा है ना, अब आपके लिए आसानी क्या होती है कि अगर ये 11 से दिया होता, जैसे 15 हमारा किस में आएगा 11 और 20 के बीच में आएगा। जो 15 आएगा वो 11 और 20 के बीच में ही तो आएगा। जो 15 आएगा वो हमारा 11 और 20 के बीच में आएगा। तो मुझे ये पता था कि अगर हमें 11 दिया होता या फिर 20 दिया होता तो मेरा काम आसान था, लेकिन हमें बीच का नंबर दे दिया। मान लो बीच में किसी भी नंबर को दे दिया, 13 से कुछ भी पूछ लेता आपसे, तो आप एक काम करो, जो 50 से 20 लिखा है ना इसको आप चेंज कर लो, आप इसको 20 से 50 कर दो। नहीं समझे? क्योंकि देखो अब आप देखा जाए 15 से लेके 50 तक निकालना है, पर मैंने जानबूझ के जो है 20 से 50 कर दिया। तो देखो, तो 15 से 20 के बीच में जो है कितने नंबर आएंगे हमारे पास, 15 से 20 के बीच में क्या आएंगे हमारे पास 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा और 19 आएगा। ठीक है, यही नंबर आएंगे हमारे पास 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब एक काम करो, मैंने क्या बोला 15 से 50 बोला ना, 15 से 50 मैंने बोला इसको 20 से 50 निकाल लो। 20 से 50 निकालना आपके लिए आसान है। कैसे? 20 यहाँ लिखा है, 50 यहाँ लिखा है, तो दोस्त कितना आएगा हमारे पास, ये 3 2 5 2 7 7 तो आएंगे, ये 7 आएंगे, लेकिन किसमें आएंगे 20 से लेके 50 के बीच में आएंगे। लेकिन आपको क्या निकाला था 15 से 50 के बीच में निकाला था, 15 से 50 के बीच में निकालना, तो 7 तो लिखोगे ही लिखोगे, 7 तो आएगा ही आएगा। और देखोगे कि 20 से पहले मतलब 15 के बाद और 20 से पहले कितने प्राइम नंबर है हमारे पास, तो देखोगे इसके पहले कितने प्राइम नंबर हमारे पास 17 है और 19 है, 2 प्राइम नंबर और है हमारे पास। तो इसमें 2 को और एक्स्ट्रा आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा। कुछ है नहीं, ये भी जो आपने पढ़ा वही सेम चीज है। जैसे आपसे भी पूछे तो आप इस तरीके से कर लिया करो कि भाई 15 लिखा है तो उसके आप आगे के नंबर को मान लिया करो दोस्त। ठीक है, आगे नंबर मान लो और फिर वहां से आप कर सकते हो उसको। ठीक है,
15 से लेके 50 के बीच में कितने आएंगे हमारे पास? 9 होंगे। इसको भी आप जरा लिख लो, होमवर्क नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3rd। थर्टी फोर से बताना आपको 70 तक बताओ। सेकेंड 43 से बताना आपको 65 तक। डरो मत, 65 भी आप कर ले जाओगे आप आराम से, ठीक है? सोचना एक बार, करना, ठीक है ना? एक बार हिंट करोगे, मतलब करोगे तो सॉल्व हो जाएगा आपसे 43 से इससे। बाकी मैं जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन और आपको करने, ठीक है ना? तो अभी जैसे हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये होमवर्क दे दिया। बाकी जब इसके प्रैक्टिस सेट जब करवाऊंगा मैं आपको, तो उसमें और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं। चलो, तो हमने इतना पढ़ लिया। अब एक चीज है, कुछ चीजें अगर आप याद रखे रहो तो जो कोई एग्जाम होता है ना, कभी कभी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे। ये देखो हम खाली 100 तक बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 100 तक क्वेश्चन बनेगा। अब इसके अलावा बनेगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन अभी देखो जरा आप पहले यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं 1 से लेके 50 तक बताओ कितने प्राइम नंबर आएंगे दोस्त? अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 50 अगर देखोगे ना, 4 4 8 4 2 10 2 12 3 15 यहां तक आएगा। तो टोटल कितने प्राइम नंबर आएंगे? 15 प्राइम नंबर आएंगे। 15 प्राइम नंबर आएंगे। 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे हमारे पास? 50 यहां पे लिखा, 100 यहां पे लिखा है। तो कितने आएंगे हमारे पास? आप काउंट करोगे, देखो 10 प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से इस चीज को आप याद रखे रहना, ठीक है? एग्जाम में अगर आप मान लो आता है तो इसको आप जो है ना याद करना, याद रखे रहना। क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में ना आपको सीधा इसी नंबर से क्वेश्चन भी पेपर में आ जाएगा। तो अगर पेपर में आता है 1 से लेके, ठीक है, 1 से 50 तक बताओ कितने प्राइम नंबर आएंगे दोस्त? तो 1 से 50 तक ही रट लो उसको, कितने आएंगे? 15 प्राइम नंबर आएंगे। अब मैं रटने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वैसे भी आप निकाल सकते हो, पर मुझे लगता है कि अगर आपको याद रखे रहोगे तो कुछ बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना? 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे? तो 50 से 100 के बीच में कितने आएंगे? 10 प्राइम नंबर आएंगे हमारे पास। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 100 तक कितने आएंगे? तो देखो 1 से 50 15 है, 100 से 50 से 100 10 है, तो 1 से 100 कितना जाएंगे दोस्त? दोनों को ऐड कर दो, 25 प्राइम नंबर आएंगे। मेरे हिसाब से इसको अगर आप याद रखे रहोगे तो आसान है आपके लिए, ठीक है? इसको आप याद रख लेना। एक तो वो कोड याद रखे रहोगे, एक ही इस नंबर को भी याद रखना कि कोई भी पूछे 1 से लेके 50 तक बोलना 15, 50 से 100 10, 1 से लेके 100 तक 25। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया कि सर एक चीज समझ में ये आया कि जो ये नंबर दिया ना ऊपर, ये सभी नंबर का सम जो है जोड़ कितना है? 25 है। इन सभी नंबर का जोड़ हमारे पास कितना है? 25 है, ठीक है? 25 है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। पूरा टॉपिक तो मैंने आज इसी समझाने में आपको ले लिया बीच में, ठीक है ना? तो अभी हमें लगता है कि ऐसे तो बहुत क्लास अभी इसमें लगेगी, लेकिन मैं कह तो रहा हूँ मैं आपको डिटेल में ही कराऊंगा आपको, ठीक है? तो मैं क्लास ही नहीं देख रहा हूँ कि 1-2 क्लास में खत्म करेंगे, जब तक आपको समझ ना आ जाए, ठीक है ना? तो हमारे पास ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, कुछ चीजें और भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। 1 मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा मैं बताना चाहूँ। कुछ चीजें मैं आपको कुछ चीजें और याद करवा रहा हूं, उसको आप याद कर लेना। देखो क्या याद करने को है, ये भी आपको याद कर लेना, इसको भी आपको याद कर लेना है। क्या है? देखो दुनिया 1 से 100 तक जो अगर मैं आपसे पूछूं तो दोस्तों 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास?
25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास? 20 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 1000 तक, तो इसके कितने होता है? 168 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये पूछता है 1 से लेके 200 तक, तो इसको भी आप लिख लेना। अब कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूं, इसको अगर याद कर पाओ तो ठीक है। 46 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना याद रखे रहना आप। ठीक है ना, अब वैसे तो मैं बहुत सारा चीज लिखवा सकता हूँ, पर कोई जरूरत नहीं है आपको। मेरा मोटिव है कि क्वेश्चन आप ये 46 है। ठीक है, 46 कहां तक याद कर पाओगे? ठीक है ना, जैसे कुछ ये एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछा है पेपर के अंदर, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ कि यहाँ पे इसको याद रखे रहना आप। अच्छा, ठीक है, तो बस इतना याद करो, बाकी मैं और भी लिखवा दे सकता हूँ पर जरूरी नहीं है आपको। ठीक है ना, इतना याद रखना कि 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। 1 से लेके 1000 तक 168 होते हैं। 1 से लेके 200 तक कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, तो फालतू दिमाग को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, इतना याद करने रहना। ये 46 है भाई, ये 46 है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन था, एक मिनट रुकने जरा भाई, बताता हूँ मैं इसको भी। ठीक है, कुछ चीजें लिख लो ना नोट डाल के आप। मैं आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है? फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होगा? वो कहां से स्टार्ट होता है हमारा पास? देखो, हमें पता है 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है? वो 4 होता है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास, तो क्या होता है हमारे पास? वो 2 होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। ठीक है ना, अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होंगे? 1 से लेके 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होंगे? अब आपने याद क्या किया है कि सर हमें पता है 1 से लेके 100 तक जो होता है ना प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो कहोगे सर जो नहीं होंगे वो क्या होंगे हमारे पास? क्या होंगे? वो हमारे पास कंपोजिट होंगे। एकदम गलत बोल रहे हो। क्यों भाई? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो ना सर 1 से लेके 100 तक तो प्राइम नंबर होते हैं। भाई 1 से लेके 100 तक कितनी गिनती होती है? 100 गिनती होती है। ठीक है, 1 से लेके 100 तक करोगे तो 100 गिनती होती है, जिसमें से 25 हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें 25 हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब जो बच गया वो कंपोजिट होगा। पर भाई एक चीज बताओ ना यार, इसमें 1 भी तो है। 1 हमें पता है ना तो प्राइम होता है ना तो कंप्लीट होता है। तो अगर 1 से 100 की बात करें तो बचेगा नंबर क्या? 75 है। लेकिन याद रखना वो 75 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 75 में हमारा 1 भी तो है। तो आप क्या करोगे? 75 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा इसका? 74 होते हैं। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया था और बच्चे ने काफी गलत भी किया था, सीधा 75 कर लिया था। तो देखो कंपोजिट नंबर याद रखना कि अगर 1 से लेकर 100 तक बोलेगा तो सीधा क्या करना, आप उसमें से घटा दोगे। ठीक है, उसमें से आप क्या करोगे? आप घटा दोगे। ऐसे मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 1000 तक कितने होंगे? 1 से 1000 तक बोले क्या कंपोजिट नंबर, तो 1 से लेकर 1000 तक कितने होंगे हमारे पास? ये होंगे हमारे पास क्या? 831। क्या होंगे हमारे पास? ये 831 होंगे। ठीक है ना,
चलो, अभी तो मैंने ये आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया कि भाई अगर अगर हमें निकालना होगा कंपोजिट नंबर तो थोड़ा हम यहां से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, उसको जरा करके बताइए। एक से 105 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे? 1 से 105 के बीच में बताओ कितने प्राइम नंबर हमारे पास होंगे, इसको करके बताइए आप लोग जरा। तो देखो हमें पता है कि सर ये तो 105 है, हमें पता है 1 से लेकर 100 तक जो होता है ना, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है ना। अब 105 पूछा तो आप गिनती लिख लो ना, बचे नंबर क्या? 101 बचेगा, 102 बचेगा दोस्त, फिर क्या बचेगा? 103 बचेगा, 104 बचेगा और 105 बचेगा, जिसमें से 100% ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है। अगर किसी नंबर के लास्ट ये भी नहीं होगा, 4 लिखा ही गलत है, ठीक है ना। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर 5 होता है वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होता है? 5 से डिवाइड होता है, और इसलिए ये भी नहीं होगा। तो देखोगे 101 और 102 से दो और मतलब 2 और होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने आएंगे हमारे पास? 27 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब इसमें चीजें और भी चीजें हैं सीखने को, पर मैं जानबूझ के आपको यहीं पे स्टॉप मतलब यहीं पे आपको समझना है, ठीक है ना। मतलब क्या नाम है, मान लो इसके आगे कैसे पूछे तो कैसे करेंगे, अब वो सब हम आपको जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे तब वहां पे मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। हमारे पास अगर ऑप्शन होते तो थोड़ा आसान रहता करने के लिए, ठीक है। मैंने बेसिक ये समझाया और ये समझ में आपको शायद आ गया होगा कि प्राइम नंबर हम कैसे निकालेंगे किन्हीं दो नंबर के बीच में, ठीक है ना। मैंने 100 तक बताया था, ज्यादा एग्जाम में आपको 100 तक ही पूछेगा। इसके अलावा अगर पूछेगा तो कुछ चीजें मैंने आपको वैसे भी लिखवाया हुआ है, उसको भी आप याद किए रहोगे तो वो काम बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो बन जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ चीजें होगी तो मैं प्रैक्टिस जब सेट कराऊंगा तो उसमें मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक कितने होते हैं? 168 होते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये कर दिया मैंने, यहाँ पे आपको सिखा दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा कि सर अब आप ये बताओ कि ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि अगर किसी दो नंबर के बीच में पूछे कितने प्राइम नंबर है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं, अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं, ठीक है ना, और मैं आपसे पूछूं वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, वो कैसे डिसाइड कर पाएंगे? भाई मान लो मैंने आपके सामने एक नंबर दे दिया दोस्त, मैंने, अच्छा एक चीज और बताना, मान लो एक नंबर दे दिया मैंने 1 1 2 1 2 3 दे दिया, ठीक है ना। और मैं आपसे पूछिए बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं है, कैसे करोगे आप इसको? 1 2 3 कोई नंबर दे दिया मैंने आपको, मैं आपसे पूछूं ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। ज्यादा पेपर में क्वेश्चन नहीं आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आप बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ये तो प्रॉब्लम हो गई ना आपके लिए भाई, ये तो प्रॉब्लम हो गई सर, इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं। हमें लगता है आज इतना आप करोगे रिवीजन नहीं, मतलब ज्यादा पढ़ लोगे तो भूल भी जाओगे इतना, ठीक है ना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मतलब आप देख भी रहोगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात ये करूं, जैसे कुछ मैंने बोला था ना कि प्राइम नंबर याद करा दूंगा मैं आपको, तो अगर मैं आपसे कुछ प्राइम नंबर जैसे हमें पता है, एक बार उस चीज को लिख लो अगर हो सके, एक मिनट में जरा, बस ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे चेक करेंगे। फिर भी हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक हमारे पास कितने होते हैं प्राइम नंबर? 25 होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं प्राइम नंबर सभी को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? तो जो पहला प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर हमारे पास क्या होगा? 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा? 23 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 29 मिलेगा। तो इस तरीके से मेरे पास मैं लिख के लाया हूं, उसको मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आप इसको लिख लेना, ठीक है। फिर हमारे पास 31 होगा, फिर 37 होगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास फिर हमारे पास 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये 53 53 59, फिर हमारे पास हो जाएगा 61 67 61 67, फिर हमारे पास हो जाएगा 71 73 79 71 73 79, फिर हमारे पास हो जाएगा 83 और 89, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? 97 होगा। अब ये होंगे कैसे देखो, ये मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना।
डरो मत, ये मैं सिखाऊंगा आपको, ये 89 है, ठीक है। देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फिर भी अगली क्लास में बताऊंगा कि यही प्राइम नंबर क्यों होता है, कैसे। ये चलो अगर आपके पास 2 अंक की संख्याएं दी हुई हैं तो आप तो वैसे बता लोगे सर ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है ना। पर मतलब 3 अंक की संख्याएं दी हैं तो कैसे करोगे आप। अभी बताया था ना कि इसमें देखो 4 है, इसमें 4 होते, 2 होते हैं, 2 होते हैं, फिर कितने होते, 3 होते हैं, फिर 2 होते हैं, 422, 322, ठीक है, फिर 422, 22, 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 3, 2, 1। तो 91 से लेके जो 100 के बीच में प्राइम नंबर आएगा हमारे पास वो क्या होता है, 97 होता है। 91 प्राइम नंबर नहीं होता है, 91 प्राइम नंबर नहीं होता। वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है वो 13 से कट जाएगा, ठीक है, 13 से कटेगा और 7 से भी कट जाएगा हमारे पास। तो आपका काम देखो आज ये रहेगा ना कि अभी अगली बार हम ये सीखेंगे कि ये बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं, उसको मैं चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपका काम बस ये रहेगा कि तब तक आप जो हमारी डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो है उसको देखो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फिर अच्छे से रिवाइज करोगे यार, और आप रिस्पांस दोगे तो थोड़ा मैं भी मोटिवेट रहूंगा, और फिर धीरे धीरे आपकी क्लास में, अभी तो 3 दिन चल रहे हैं, मैं फिर से बता दूंगा कि 3 दिन क्लास चल रही है। अगर रिस्पांस दोगे फिर मैं 4 दिन कर दूंगा, फिर शायद आपको डेली मिलते रहे। पर ये है 3 दिन का करने का, ये थोड़ा आप भी इस सीरीज को अगर फॉलो करो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना। बस आपको भटकना कहीं नहीं पड़ेगा, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, जो बोलोगे वो सारा करवाऊंगा। पर अभी आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसे मैं करा रहा हूँ आप वो करो, फिर बाद में इसके हम एडवांस लेवल को चीजों को सीखेंगे। तो दोस्तों अच्छे से रिवाइज करिएगा, और इस वीडियो को सभी को शेयर करना और लाइक कर देना भाई, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो आप कमेंट पे जरूर टाइप करना। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।